सपा मुखिया अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी अलग अलग सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने में जुटी है। उधर सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन भी फाइनल हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत अब गर्मा गई है। बरेली मंडल में लोकसभा का चुनाव मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। बदायूं सीट पर जहां अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर चाचा शिवपाल को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बरेली लोकसभा सीट पर भाजपा का सियासी किला ढहाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के टिकट पर सांसदी जीत चुके प्रवीण सिंह ऐरन को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सपा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग रखते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के तहत उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। ईवीएम के सवाल पर ऐरन बोले कि हमें ईवीएम पर पूरा भरोसा है, लेकिन जनता बैलेट से चुनाव चाहती है। इस दौरान मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए ऐरन ने सांसद के कामकाज और बरेली के विकास को लेकर भी सवाल उठाए। ऐरन ने कहा कि 8 बार के सांसद ने बरेली को कुछ खास नहीं दिया है। कांग्रेस सरकार में ही बरेली के लिए एयरपोर्ट और बड़ा बाईपास की उपलब्धि स्वीकृत कराई गई। सपा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रवीण सिंह ऐरन ने आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय अखिलेश यादव जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के नेतृत्व का और संपूर्ण उस इंडिया गठबंधन के भी नेताओं का, जिनकी सद्भावनाएं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से एक तरह से उत्तर भारत की कमान माननीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में दी है। आपको जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री का निर्णय होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की होती है और वहाँ के निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर डाला गया उनकी योग्यता को देखते हुए और इतना विस्तृत अनुभव मुख्यमंत्री के नाते, नेता विपक्ष के नाते उसको देखकर दिया गया, तो हम बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने को। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अब गठबंधन फाइनल हो गया है और ये चुनाव गठबंधन के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के हिसाब से होगा और तो यहाँ पर जो बरेली का चुनाव है, इसमें अगर माननीय हमारे संतोष जी भाई साहब अगर बीच में आते हैं चुनाव में, जैसा कि मुझे लगता है वो लड़ेंगे और आप लोग भी जानते होंगे शायद, तो वो चुनाव होगा तो ये निश्चित रूप से बहुत ही रोचक चुनाव होगा। बस निष्पक्ष हो, हमें कोई पक्षपात अपने पक्ष में नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं ईवीएम से ना हो और ईवीएम से होगा तो भी जिस तरह की व्यवस्था है मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ कर पाएंगे, लेकिन जनता ज़्यादा आश्वस्त रहेगी अगर बैलेट पेपर से होगा, एक बात। और चुनाव रोचक होना है और अब पब्लिक जो मेरे से कहा है कि जब चुनाव संतोष जी लड़े, माननीय संतोष जी लड़े और 8 बार सांसद रहे, तो उन्होंने जब 8 बार में कुछ नहीं किया तो वो शख्स अब 9वीं बार में अगर जीत गया तो उसको क्या मोटिवेशन होगा। 5 साल बाद उनकी वरिष्ठता और हो जाएगी, वो और वरिष्ठ होंगे और अनुभवी हो जाएंगे, 81 वर्ष के हो जाएंगे, तो दूसरा चुनाव लड़ना नहीं उन्हें। तो जब पिछली बार जब उन्हें लड़ना था तब काम नहीं कर पाए, तो अब कैसे करेंगे। तो क्षमता की बात है। वो नाकारापन जो रहा एक सांसद के रूप में, वो सबने देखा है, सब भुगत रहे हैं, बरेली भुगत रहा है। जाने कितने नौजवान बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी के ग्राफ में बरेली बहुत ऊपर है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसा टैलेंट हमारा बर्बाद हो रहा है। उसके लिए मैं समझता हूँ सीधे अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो माननीय संतोष गंगवार जी हैं और ये सरकार तो है ही मोदी जी की सरकार, जो ये मोदी जी के नाम से जो चुनाव ये 2 बार जीत गए और उसी मोदी जी के नाम से, उन्हीं मोदी जी के नाम से, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि जिसे वो अपना बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट मान रहे हैं, वो वास्तव में नेगेटिव है। पब्लिक जान रही है कि किस तरह महंगाई, किस तरह बेरोज़गारी, किस तरह मुद्दों से ध्यान हटाकर धार्मिक मामलों को, सांप्रदायिक बातों को उछाला जा रहा है, वो सब पब्लिक समझ रही है। और अब ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। और आप जो उत्साह देख रहे हैं, जो पॉजिटिविटी देख रहे हैं, जो सकारात्मक माहौल देख रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि गठबंधन में बहुत सारा वोटों का जो बिखराव हो जाता था और उसका भाजपा को फ़ायदा होता था, उसको माननीय संतोष जी को फ़ायदा होता था, वो निश्चित रूप से नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जो बात मैंने पहलू बताया कि उन्होंने हमारा विकास काम देखा, जो सड़कें हैं, हाईवे, आप सबको पता है, सबने छापा भी है, दिखाया भी है कि जब एयरपोर्ट के बारे में मीटिंग हुई थी 2012 में, कैबिनेट मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री जी उस समय मनमोहन सिंह जी थे,
तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और उसमें एयरपोर्ट पास हुआ था। उसे कहते हैं कि इंडिया जो सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी होती है पार्लियामेंट की और उसकी कैबिनेट की, तो उसमें मीटिंग में ये प्रस्ताव पास हुआ था और उस समय ये एयरपोर्ट के बारे में एक हुआ और उसके साथ साथ मुरादाबाद का भी उसी प्रस्ताव हुआ था, आप सबको पता है। और एयरपोर्ट बना, ये हाईवे, नेशनल हाईवे सीतापुर से लेके वहाँ तक वो भी हमने कराया। और जितने भी गांव में कितने अनगिनत बारात घर हैं आज तक, मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्यों होता है कि उनकी सरकार यूपी में भी हो संतोष जी की और दिल्ली में भी हो, मेयर तक उनके हों। हम तो जब थे तो सरकार आधे टाइम में एक और दल की थी और दूसरे टाइम में एक और दल की थी, उसके बाद ये सब काम करा पाए। लखनऊ में जैसे भी कराया, हमें मालूम है हाईवे से संबंधित यूपी गवर्नमेंट, ये भी आप जानते हैं कि हाईवे के लिए स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए होती है, वो एनओसी चाहिए होती है, तब हाईवे बनता है। तो वो सारी मिली, सबका बंदोबस्त किया गया। तो मैं यही देखता हूँ कि ये समीकरण सब लोगों की जानकारी में और एक भारी मतों से इस बार जीत होगी। न्याय यात्रा निकल रही है, उससे लगता है कि कुछ फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को? हम तो जा रहे हैं, अब जैसे गठबंधन की घोषणा हो रही है तो हम तो चाहेंगे कि वो न्याय यात्रा बरेली तक आए और माननीय राहुल जी जो हैं यहाँ पर आएँ, क्योंकि अब राहुल जी के लगन, उनके डेडिकेशन, उनके त्याग, उनकी तपस्या जो न्याय यात्रा के माध्यम से दो बार हुई है, उसको सारा देश देख रहा है। मोदी जी सवाल उठा दिया है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, शक है आप? ये मेरी उसमें है, जनता जो है, भारत की जनता ये चाहती है कि ईवीएम से ना हो। बैलेट पेपर से जब अमेरिका में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तमाम देशों में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, चंद देशों में, तो फिर इंडिया में क्या ज़रूरत है कि बैलेट इससे कराया जाए? मोदी जी कह रहे हैं 370 हटाई तो इस बार 370 सीटें आएंगी। वो अगर ये कह रहे हैं तो मैं चुनौती देना चाहता हूँ, मेरी भी वरिष्ठता कम नहीं है। मैं 89 में अगर देखा जाए तो चुनावी राजनीति में हम मोदी जी से सीनियर हैं, तो हम 89 में एमएलए बन गए थे, तो हम अमित शाह जी से भी सीनियर हैं। तो जहाँ तक उसका सवाल है तो मैं चुनौती देता हूँ कि बैलेट पेपर से करा लें चुनाव और फिर देख लें।